न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान। वक्त हो गया दोपहर के 2 बजे का ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੰਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ और जाली एससी सर्टिफिकेट बना के सरकारी नौकरी लई इल्जाम लग्या है। एससी कमिशन ने पंजाब सरकार तो एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगी है। इस पूरे मामले नूं लैके गायक अमृतमान दे पिता ते इल्जाम लगे ने फर्जी एससी सर्टिफिकेट बनवा के जाली एससी सर्टिफिकेट बना के सरकारी नौकरी लैण दे ते कौमी एससी कमिशन ने पंजाब सरकार तो एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगी है। 21 जून तक एटीआर जमा कराने के आदेश दिते गए ने। रिटायर्ड अधिकारी अवतार सिंह सहोता ने इल्जाम लगाए ने सीएम मान नूं शिकायत भेज के कार्रवाई की मंग की है। एससी के झूठे सर्टिफिकेट के आधार पर मैथ्स के टीचर की नौकरी हासिल की शिकायतकर्ता ने कहा। ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਸਮਾਂ ਸੀ 1980 ਬਣਦੇ ਆ। 1980 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਾਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ और आईएएस तो लैके आईपीएस आईआरएस पीसीएस एजुकेशन महकमा हैल्थ डिपार्टमेंट एंड अदर सो मैनी डिपार्टमेंट ये मैं अफसोस नाल कह रहा कि अखौती उच्च जातियों के जो लोग ने वो इन्ने गिर गए थले कि उन्होंने जाली जाति सर्टिफिकेट बना के उन्होंने नफरत करते हैं, पर वो जाली जाति सर्टिफिकेट बना के अपनी छाती नाल ला के रखते हैं, नौकरियां लेते हैं, सानू लुट रहे हैं। तो ये साड़ी आने वाली जो पीढ़ियां ने उन्हों का भविख खत्म हो रहा है। असी वो बारे बड़े चिंतित हाँ। असी चाहते हैं कि अजिहे जोड़े लोग ने उन्होंने तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और अफसोस ये है भी पंजाब गवर्नमेंट ना तो मनती अपनी सुप्रीम कोर्ट नूं, ना हाई कोर्ट नूं मनती, ना नैशनल कमिशन नूं, ना ही स्टेट कमिशन नूं मनती और ना ही लोगों नूं मनती। ये जिहड़ी कार्रवाई है भला ये कानूनी तौर पर ऑलरेडी नियम होणगे, किस तरह की कार्रवाई तुसीं चाहुंदे हो और नियमां दे तहत किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है जे कोई नौकरी दे विच है या जिहड़ा कोई नौकरी कर चुकिया? देखो ये लिए सुप्रीम कोर्ट दी पहले ही गाइडलाइनस जारी ने, ठीक है जी, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। असी चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो मुताबिक सारी कार्रवाई की जाए। अगे अगे की रूपरेखा रहेगी तुहाडी, क्योंकि अज दी मीटिंग तुहाडी सिरे नहीं लगी? अगली साडी रूपरेखा ये है कि मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती कर रहा कि अज का सोमवार का दिन आना, अज का लेटेस्ट 12 तरीक, उस दिन पंजाब जोड़ा बंद रहेगा, इसका असीं ऐलान करते हैं। तो पंजाब बंद का ऐलान कर दिता गया है जी। एससी समाज के वालों ये मोर्चा जोड़ा पक्के तौर पर मोहाली दे विच लाया गया है अपनियां मंगां नूं लैके। कहंदे ने कि जिहड़े फर्जी जाति सर्टिफिकेट बना के नौकरियां कीतियां जांदियां ने उन्हां लोकां दे खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हां लोकां दे खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई होवे। सरबजीत सिंह नाम का व्यक्ति जिसने 34 साल सर्विस अपनी शिक्षा विभाग में दी है और जो कि जैसा कि आपने बताया कि उसका संबंध जो है अमृतमान के पिता के रूप में उनको उनकी आइडेंटिफिकेशन बताई गई है और उन्होंने अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट बनाकर एक सर्विस की है, मगर उनका कहना भी है कि वो अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं है और वह व्यक्ति जो है वो जाट समुदाय से है। और हमने इसकी जानकारी के लिए पंजाब सरकार में शिक्षा विभाग के सचिव और सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के जो है वो सचिव जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता के, उनको भी लिखा है कि इनकी जानकारी हमें 15 दिन के अंदर अंदर दें कि हकीकत क्या है, कि आया वह किस जाति से सर्विस करता है, कि किया है, उन्होंने सर्विस की है तो आया एससी सर्टिफिकेट में की है, लगाकर की है, उसका जाति प्रमाण पत्र का दुरुपयोग किया है या सदुपयोग किया है, ये क्या है, इसके लिए हम जानकारी उनसे मांगी है और उनके बाद ही आने के बाद ही हम ये बता पाएंगे आगे की कार्रवाई क्या करेंगे। फिर हम उसके लिए कोई मेरे सहयोगी अमन भारद्वाज मेरे नाल इस वेले फोन लाइन ते मौजूद ने। अमन दे नाल गल करते हैं। अमन, काफ़ी अहम मसला है और ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਗਿਨਾਰੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ,
किस तरीके का एक्शन सरकार ले रही है, की कुछ किया जा रहा है और की कुछ फिलहाल ताजा स्टेटस रिपोर्ट जेकर ਅਸੀਂ देखिए की फिलहाल स्टेटस की है इस पूरे मामले का। अमन देखो गगन, हाल की घड़ी जे कहिए तो रिसेंटली ये पिछले 1 तो 2 घंटे की डेवलपमेंट है कि जो एससी कमीशन है कौमी पद्धर पे और जो चेयरमैन ने विजय सांपला उन्होंने वालों ही नोटिस जारी किया गया है और नोटिस के अंदर प्रिंसीपल सैकटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रिंसीपल सैकटरी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड जस्टिस इंपावरमेंट माइनॉरिटीज और जो पंजाब सरकार का डिपार्टमेंट है, ये दोनों डिपार्टमेंटों को नोटिस जारी होया है, खास करके क्योंकि 15 साल उन्होंने नौकरी की है। अमृत मान के जोड़े पिता सी और मैथ टीचर वजों 15 साल नौकरी की, जाली नकली एक एससी सर्टिफिकेट बना के। और एक हाईलाइट भी गगन, क्योंकि जिवें तुसीं सवाल भी किया तो ये हाईलाइट भी इसी करके कि हो सकता है मामला अमृत मान नाल जुड़िया होया है, नहीं तो जे आम कोई हुंदे अजे तमाम होर लोग ने जो इल्जाम लग रहा है जो डिस्कलोज ही नहीं जिन्हां बारे हो पा रहा, तो क्या उन्हां ते सरकार क्या एक्शन ले रही है या उन्हां दी घोख किस तरीके दे नाल कर रही है। इसी तमाम चीज़ों को लेके नोटिस जारी किया गया है कि अमृत मान के पिता का जो ये मामला है या इस नाल होर जेड़े जेड़े मामले ने इस तरीके दे उन्हां ते किस तरीके दा एक्शन लिया। और ये 15 दिन का नोटिस क्योंकि जारी किया गया एससी कमीशन वालों, 15 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगी गई है कि ये मामला क्या ध्यान से है, जे नहीं है तो किस तरीके का एक्शन हुण लेन जा रहे हो, और जे सीधा है मामला ध्यान से तो किस तरीके का एक्शन हुण तक लिया गया है। क्योंकि इस मुतलक एक धरना प्रदर्शन चल रहा है और होर टीचर भी सीगे जदों उस दौरान जिन्हां दी भर्ती हुई, तो क्या उन्हां दस्तावेजां नूं भी चेक किया गया है या सिर्फ अमृत मान एक फेस ने हाईलाइट इस करके हो गया तो इस चीज नूं डिस्कलोज किया गया है। तो इन सारी चीज़ों ते एससी कमीशन की एक निगाह जरूर है, लेकिन पंजाब सरकार ने किस तरीके की कार्रवाई की है या हुण करन जा रही है। एक तो एटीआर एक्शन टेकन रिपोर्ट उन्होंने जवाब देना है और दूसरा हो सकता है कि नोटिस हुण जारी होया है तो कोई बड़ा एक्शन भी वेखण नूं मिले, क्योंकि हुण तक कोई इस तरीके की डेवलपमेंट नहीं है कि सरकार ने कोई एक्शन इस मुतलक लिया है। ये गगन हुण दी जिहड़ी है फिलहाल जानकारी है, देखना होगा 15 दिनों के अंदर की जवाब दिता जाता है, क्योंकि होर केसां के अंदर भी जो कौमी पद्धर पे कमीशन नोटिस जारी करती है तो कोई जवाब नहीं दिता जाता। मामला जे कहिए तो एक मंत्री नाल जुड़िया होया सी, 3 नोटिस सरकार नूं कीते पर कोई जवाब नहीं गया, तो क्या मामले के अंदर कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कमीशन ने सीधा कहा है कि 338 के तहत कार्रवाई जे नहीं की जाएगी जेकर कोई जवाब नहीं गया या कोई एक्शन सही ढंग के नाल नहीं लिया गया। और ये भी मेंशन किया गया है, पूरी डिटेल कमीशन ने मेंशन की है कि 252 टीचिंग पोस्ट जिन्होंने भरिया गया और 25% सीटां रिजर्व सीगियां एससी कैंਡੀਡੇਟ वास्ते जदों उन्हां दे पिता ने जो अप्लाई किया नौकरी की है। और फरीदकोट उन्होंने पोस्ट फोटो जो अमन एक सवाल ये है कि जो इस तरह के केसेस सामने आते ना तो यह पहला केस है और ये भी मुमकिन है कि आखिरी भी ना होवे, पर जो इस तरह के मामले सामने आते तो एक प्ली दी जाती है अजिहे मामलों के विच कि जिन्हें भी जिस भी महकमे विच एक तो पहली गल तो एक सर्विस करके रिटायर हो चुके हैं और सर्विस का यह कहा जाता है कि जिन्ना चिर सर्विस की है उन्ना चिर काम किया है, काम के बदले तनख्वाह लई है। सो अजिहे मामलों के विच फिर किस तरीके की कार्रवाई सरकार कर सकती है कि रिकवरी का कोई सिस्टम बनाया जाएगा सरकार के वलों या फ्यूचर दे विच अजिहा ना होवे। सवाल यह भी है कि उसके लिए कोई होर तरीका भी अजिहे सर्टिफिकेट जिहड़े कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेट इशू होंदे ने उसनूं इशू करने के लिए कोई होर तरीका भी अपनाया जाएगा, ये भी सवाल अपने आप में अहम है। अमन देखो सरकार ते गगन जरूर है, क्योंकि तुहाडे याद होएगा जो प्रधानमंत्री ब्रिज सिक्योरिटी ब्रीच का मामला होया सी उस वेले कई अफसर अजिहे सी जो रिटायर्ड हो चुके सी, पर चीफ सैकटरी कोल प्रेरोगेटिव सीगा कि उन्हां दी जो पेंशन है उस कटौती करनी, उन्होंने फाइन लगा के उसकी वसूली करनी। ये दरअसल पंजाब सरकार के प्रेरोगेटिव च है कि किस तरीके का एक्शन लेना है, क्योंकि सरकार के हाथ गगन काफी लंबे होंगे ने इन चीज़ों को लेके। जे सरकार चाहे और लगता है कि कार्रवाई करनी है तो पुराने स्कैम 20 साल पुराने स्कैम की फाइलें जो विजिलेंस खोल सकती है, तो इस तरीके के मामले क्योंकि सरकार को एक तक चूना लग्या है, दूजा वो जिन्हां दी पोस्ट दी एक जो डिजर्व करता सी कैंडीडेट कोई टीचर डिजर्व करता सी
ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋर्ट ਇਸ ਦੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। जी अमन, बहुत बहुत शुक्रिया अमन इस तमाम जानकारी के लिए। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी गलबात कर रहे थे, इस पूरे मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਐਮਪੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 2 ਵਜੇ ਦੀ, ਆਪ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। दिन बवाल हुआ, कल भी काले झंडे दिखाए गए उनकी आम आदमी मेरे को तो पार्टी। दिखे नहीं, जब तक मेरी गाड़ी आई तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं तो वेट कर रही थी कि दिखाई दे, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया मुझे। जसबीर सिंह लाडी ने एसजीपीसी, डीसी, एडवाइजर, एसएसपी, राज्यपाल जी को सबको लेटर लिखा है कि मेरे साथ अपशब्द बोले गए, कौन गलत कर रहा है? सबने सुना है हाउस में अपशब्द किसने बोले, और बाहर खड़ा होकर भी वो अपशब्द वही बोल रहा है। उसके कितने वीडियो हैं, आपने भी देखे होंगे, देखे कि नहीं? मेरा कोई वीडियो है जिसमें मैं बोल रही हूँ कोई अपशब्द? उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कभी मैडम से किसी तरह की, लेकिन मैं तो डेवलपमेंट की बदतमीज आदमी है, डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा था, प्रधानमंत्री को गाली दे रहा था। कैसे दे सकते हैं? मतलब प्रधानमंत्री पार्टी के नहीं होते, देश के होते हैं, और मतलब आप कुछ भी कहेंगे थोड़ी, मतलब इनकी तो आदत है शुरू से। आपको देखा नहीं आपने पार्लियामेंट में करते, इधर इसमें करते क्या है हाउस में। तो मैं इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहती। मुझे नहीं लगता कोई भी जो मुझे जानता है वो इस बात को बिलीव करेगा कि मैंने ऐसी भद्दी गाली किसी को दी है। जो रिटन कंप्लेंट उन्होंने दी है, रिटन कंप्लेंट तो कोई भी कर देगा। सिख कम्युनिटी, मैं नहीं हूँ सिख कम्युनिटी, मैं जट सिख हूँ, और मतलब मेरे फादर भी, मैं संधू हूँ, मैं चीमा हूँ, मैं गिल हूँ, मैं विर्क हूँ। ये मेरा मैं क्या सिख कम्युनिटी को गाली दे सकती हूँ? पागल है, सिख कम्युनिटी वोट करती है। ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ ਦੱਸੇ ਸਨ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2 ਵਿਆਹ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਸਨ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ 2 ਡਾਟਰਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ 2 ਡਾਟਰਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਸੀਗਾ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਗਲਤ ਕਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਡਾਟਰਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਡਾਟਰਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੱਫੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਤੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਜ ਕਸਿਆ। ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੱਫੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੰਜ ਕਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਕੁਝ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁੜ ਚੱਲਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਹੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਗੰਗਾ ਉਲਟੀ ਬਹੂ ਹੁਣ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਪਾਊਗੀ।